आगे अमिताभ बच्चन और प्रभास की फिल्म कल्कि की रिलीज के 24 दिन बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म के मेकर्स और एक्टर्स को नोटिस भेजा है। श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म पर धार्मिक फैक्ट्स और धार्मिक पुस्तकों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि भारतीय ग्रंथों में दर्ज भगवान श्री कल्कि के अवतरण का उल्लेख करते हुए फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्यों को काल्पनिक बताया। उन्होंने मेकर्स से फिल्म में दिखाए गए गलत सीन्स को रोकने की अपील की है। नोटिस में कहा गया कि फिल्म कल्कि में भगवान कल्कि के बारे में हिंदू पौराणिक ग्रंथों में लिखी और बताई गई मूल अवधारणा को बदल दिया गया है। उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कल्कि भगवान का जो अवतार है वो संभल में होगा। जहां भगवान का अवतार होगा, श्री कल्कि नारायण भगवान हमारी आस्था के केंद्र में है। श्री कल्कि नारायण हमारे भगवान विष्णु के अंतिम अवतार बताए गए हैं। इसका मतलब है कि उनके बाद कोई अवतार धरती पे नहीं। आप सुन रहे थे इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम को कि वो ऐतराज जता रहे हैं। उन्होंने नोटिस भी भेजा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आचार्य आपका हमारे साथ इस वक्त जुड़ने के लिए। आचार्य, सबसे पहले तो ऐतराज क्या है आपका? देखिए, भगवान कल्कि का अवतार कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन उनके माता पिता होंगे, कौन उन्हें शिक्षा देगा, किससे वो दीक्षा लेंगे, किस स्थान पे होगा, ये सब हमारे पुराणों में बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। यानी इसकी चर्चा विस्तृत रूप से है। स्कंद पुराण में भी है, कल्कि पुराण में भी है, भविष्य पुराण में और श्रीमद् भागवत में भी है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है कि संभल ग्राम मुखस्थ ब्राह्मणस्थ महात्मना भवने विष्णु यशस्थ कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो मुद्दा ये है, हमें किसी फिल्म से हमें क्या लेना देना, कोई फिल्म आए जाए बनाए, लेकिन पुराणों में जो वर्णित है, अगर कोई ऐसी फिल्म बन रही है जिसका संबंध कल्कि अवतार से है या धार्मिक आस्था से है, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार बताए गए हैं कल्कि अवतार। भगवान श्री कल्कि नारायण का अवतार संभल नामक स्थान पे होगा, सुमति नाम की स्त्री के गर्भ से होगा, विष्णुयश नाम के ब्राह्मण से होगा। ये सब पुराणों में वर्णित है। तो जो पुराणों में वर्णित है, ये फिल्म उसके खिलाफ जाती है। तो एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए हमने नोटिस दिया है। हमने पूछा है कि भाई आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे पुराणों में जो लिखा है उससे अलग होकर के एक नया कॉन्सेप्ट देना, या आप हमारी हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं? तो ये सारी जो आपत्तियां हैं, हमने उस नोटिस के माध्यम से फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वहां उनके जो बड़े एक्टर्स हैं उनको हमने भेज दिया है। अब उनके जवाब की प्रतीक्षा है। जवाब आने दीजिएगा। आपने क्या इस फिल्म को आचार्य खुद देखा और उसके बाद आपने तय किया कि इसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, पौराणिक जो बातें हैं उनको केवल फिल्म बनाने के लिए अपनी मनमर्जी से बदला गया? देखिए राजीव जी, जो हमारी आस्था है और जो सनातन की संस्कृति और सभ्यता और संस्कार हैं, उनसे समझौता नहीं किया जा सकता और उनसे समझौता करना ना संभव है, क्योंकि ये प्राचीन और पौराणिक सभ्यता है। तो जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार, अंतिम अवतार, यानी भगवान के 10 अवतार बताए गए, जो पूर्ण अवतार है, जिसमें भगवान राम 7वें अवतार थे, कृष्ण 8वें अवतार, भगवान कल्कि नारायण जो है 10वें अवतार होंगे। तो हम तो कल्कि भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। करोड़ों लोग चाह रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो इस फिल्म में ना तो संभल का जिक्र है, सुमति उनकी माता है, उनका नाम गलत दे रखा है, ना उनके पिता का जिक्र है। जो पुराणों में बातें हैं, ये फिल्म उनका खंडन करती है। एक नया नैरेटिव बनाना चाहती हैं फिल्म वाले। तो आप पैसा कमाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए हमारी आस्था से छेड़छाड़ करने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती, ये आपका यहाँ पर ऐतराज़ है। फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको आपने जो नोटिस भेजा है उसमें किन तथ्यों पर और कितने दिनों में आपने उनसे जवाब मांगा है? क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे विवाद पहले भी हो चुके हैं और उन विवादों के बाद लेखकों को माफ़ी तक मांगनी पड़ी है।
देखिए, इसमें माफी मांगने का प्रश्न नहीं है। इसमें है कि जो पुराण में लिखा हुआ है, जो धार्मिक ग्रंथों में कल की अवतार का वर्णन है, तो अगर आप उससे अलग थलग जाएंगे तो समझौता संभव नहीं है। तो इसका 15 दिन का नोटिस दिया गया है। उनके जवाब की प्रतीक्षा है। उनके जवाब के आने के बाद हम भारत की सर्वोच्च अदालत में अदालत की शरण में जाएंगे और किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते हैं, श्री कल्की पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते श्री कल्की धाम के प्रति हमारा जो भाव है, जो श्रद्धा और आस्था है, और मेरी नहीं, करोड़ों लोगों की, करोड़ों लोग ये मानते हैं कि पुराणों में लिखा है भगवान कल्की के रूप में संभल में आएंगे। हमारे यहाँ कीर्तन है, संकीर्तन जो होता है राजीव जी, जय कल्की जय जगत पते, पद्मा पत जय रमा पते। तो हम तो सदियों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हमारी आस्था पर प्रहार ना किया जाए, हमारी आस्था से छेड़छाड़ ना की जाए, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो वर्णित है, जो वर्णन है, उसके खिलाफ कोई नया नैरेटिव बनाने की प्रयास करना, कोशिश करना, ये एक षड्यंत्र हमें नजर आता है। इसके खिलाफ हमने नोटिस दिया। समय कुछ ज्यादा ले लिया आचार्य, आपको ऐसा नहीं लगता? 24-25 दिन हो गए हैं, फिल्म को एक बड़ा जनमानस देख चुका है, तो जो आपका ऐतराज है कि इससे गलत नैरेटिव लोगों के बीच में भगवान कल्की को लेकर पहुंचाया जाना था, आपको नहीं लगता वो पहुंच चुका है? देखिए, अगर हम बिना फिल्म के देखे नोटिस देते, उनके प्रोमो को देख के, उनके ट्रेलर को देख के, तो वो गलत होता है। पहले फिल्म को देखने के पश्चात हमने अपने एडवोकेट की जो टीम है उसको भी कहा कि आप फिल्म देखिएगा, और फिर पौराणिक जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें कहाँ कहाँ कल्की भगवान के अवतार का जिक्र है, उनको लेकर के बैठ के और विचार विमर्श करने के पश्चात जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि फिल्म उन मूल्यों पर खरी नहीं उतर रही है, ऐतिहासिक तमाम प्रसंगों को बदला जा रहा है, तोड़ मरोड़ से पेश किया जा रहा है, तो नोटिस देने का फैसला हुआ। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आचार्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए आपका।